मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं नेपाल का ऐसा वीडियो जिसे देख करके आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आप ये कहेंगे कि लाखों की तादाद में नेपाल के अलग अलग इलाकों में लोग क्यों निकल आए हैं। नेपाल में आखिरकार अंदर किस तरह का ज्वालामुखी धधक रहा है। नमस्ते, मैं राशिद। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठने लगी है। नेपाल में लोकतंत्र कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कईयों का ये कहना है कि सरकार ने करप्शन किया है, ये प्रशासनिक अमला जो है वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लिहाजा उन्हें फिर से राजशाही चाहिए। पड़ोसी देश नेपाल में एक बार फिर से अशांति का माहौल है। इसके लिए कहा यह जा रहा है कि असल में कोई जिम्मेदार है तो ये चाइना है, जिसने पहले भी किसी सरकार को हिमालय के इस देश में स्थिर रहने नहीं दिया। बार बार चाइनीज़ दखल अंदाजी रही। अब भारतीय खुफिया एजेंसी के कई शीर्ष अधिकारी ऑफ रिकॉर्ड कई बातें बताते हैं। और इस हफ्ते की शुरुआत में ही नेपाल में दंगारोधी पुलिस ने नेपाल के पूर्व राजा के हज़ारों सपोर्टर्स को अरेस्ट किया और उनसे ये पूछा कि ये इस षड्यंत्र के पीछे स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है। राजशाही की बहाली की ये लोग मांग कर रहे हैं। देश को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग नेपाल में चल रही है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए सड़क पर आ गए हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। वही पूर्व राजा ज्ञानेंद्र जिनकी मुखालफत करते हुए, विरोध करते हुए ये कहा गया था कि राजशाही नेपाल में खत्म होनी चाहिए। काठमांडू में लोग इकट्ठा हो गए हैं, शहर के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए हैं। लाखों की तादाद में ये लोग कहीं भी घुस सकते हैं, किसी भी सरकारी मशीनरी को ध्वस्त कर सकते हैं। नेपाल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि जो एंटी राइट पुलिस यानी दंगारोधी जो पुलिस है रोकने की कोशिश कर रही है, वाटर कैनन का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन लोग बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि फिर से एक बार राजशाही इन्हें चाहिए। लगातार चाइनीज़ इंटरवेंशन बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना को यह पता है कि भारत के बॉर्डर पर अगर कोई मुल्क शांति से रहा तो ये चाइना के लिए ये ठीक नहीं होगा, यानी चाइना की सहूलियत में नहीं होगा। इसीलिए चाइना बार बार इस कोशिश में है कि अस्थिरता नेपाल में रहे, ताकि इस अस्थिरता का फ़ायदा उठाते हुए भारत के बॉर्डर लाइन एरियाज में अशांति पैदा करके रहे। राजनीतिक दल और राजनेताओं के भ्रष्ट आचरण की वजह से स्थानीय लोग और जनता पीड़ित है। और ये जो जनता है चीन जाने को मजबूर है, जो उनकी संस्कृति है ही नहीं। हवाई अड्डे और नेशनल हाईवे चीन को भेज दिए गए हैं। स्थानीय जनता ये चाहती है कि नेपाल एक आदेश और एक नियंत्रण वाली सरकार नेपाल में चले, यानी राजशाही फिर से आए। 49 सेकंड का ये वीडियो आपको डरा देगा। जिंदाबाद